तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए। बहुत सारे भ्रम हैं इस मामले में और माता पिता भी अनभिज्ञ हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्रों के हों, सब जगह एक ही हाल है। तो एक ख़ास बात ये है कि 24 घंटे बाद अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म घुट्टी देने की परंपरा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे म्यूकस मेम्ब्रेन ध्वस्त हो जाती है बच्चों की आंतों की और इसका पूरा असर बाद तक रहता है। ये बहुत उत्तेजक होती है, इसलिए माँ का दूध ही देना चाहिए और माँ का दूध पर्याप्त रेचक होता है, उससे उसका पेट साफ होता रहता है, इसी की ज़रूरत होती है। बच्चे बीमार क्यों होते हैं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें आहार की मात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। असल में बच्चे रोते हैं तो बच्चे की माँ या कोई और जो भी परिजन उसकी देखभाल कर रहे हों तो अक्सर उसको दूध की बोतल उसके मुंह में लगा देते हैं। माएँ अक्सर दूध पिलाना पसंद नहीं करती या दूध होता नहीं है, दोनों कारणों में से कुछ भी हो। तो ऐसे में वस्तुतः बच्चे को भूख न लग के प्यास लग रही होती है, क्योंकि बच्चे का तो मुंह पेट बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है, तो उसको भूख भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से प्यास को भी माता पिता या परिजन अक्सर भूख समझ लेते हैं और दूध पिला देते हैं। इस दूध पिलाने का दो तरह से दुष्परिणाम होता है। एक तो कि बच्चे को पानी नहीं मिल पाया और दूसरा बच्चे के पेट में उससे जलन पैदा होती है एक्स्ट्रा दूध से और वो रोना जारी रखता है। उस रोने को जारी रखने के चक्कर में माँ बाप दोबारा से दूध पिला देते हैं, तो ये एक एंडलेस प्रोसेस हो जाती है जो अंततः बच्चों को बीमार करने में बहुत भूमिका निभाती है। इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को मात्र 3 बार दिन में, वो भी अंतराल पर 2-3-4 घंटे के अंतराल पर जैसा भी ज़रूरी हो, दूध पिलाया जाए और रात को केवल पानी पिलाया जाए। इस तरह से बच्चे अस्वस्थ नहीं होंगे। दूसरा ये है कि अगर स्तनपान नहीं हो पा रहा है तो दूध पिलाने के समय दूध के साथ ही पानी भी मिला दिया जाए बराबर मात्रा में। तो इससे बच्चे को किसी भी प्रकार की अफारे वाली स्थिति नहीं आएगी और न तो बच्चा रोएगा और न ही बीमार होगा। इसमें खास बात एक और समझने की है जो बहुत वैज्ञानिक है कि माता के दूध में एल्बुमिन होता है, जो कि गाय या भैंस के दूध में नहीं होता। एल्बुमिन होने के कारण माता का दूध पेट में जाकर जमता नहीं है और इस न जमने की वजह से उसका अच्छी तरह पाचन हो जाता है, जबकि गाय का दूध या भैंस का दूध पेट में जाकर जम जाता है। और इसका आपने बहुत बुरा परिणाम देखा होगा कि बच्चे अक्सर दूध की उल्टी करते हैं और वो जमा हुआ दूध होता है, वो असल में पेट में जाकर जम जाता है। एक और बहुत ध्यान देने की चीज़ ये है कि बोतल की सफाई नहीं की जाती, उसी बोतल में बार बार दूध भरते रहते हैं, तो वो भी अस्वस्थ होने का एक कारण बन जाता है। तो कई बोतलें रखी जाएं और उन बोतलों में दूध रोज़ न डाला जाए। 4-5 बोतल हों तो एक बोतल का नंबर 4-5वें दिन आना चाहिए, जिससे वो धुलकर साफ रहे और उसको हवा भी लग जाए, धूप भी लग जाए। एक और चीज़ है कि बच्चे को बहुत जल्दी रोटी देने की या ठोस पदार्थ देने की जल्दी नहीं करनी चाहिए और कम से कम 1 साल का होने तक उसको इस तरह का कोई ठोस पदार्थ नहीं देना चाहिए। हालांकि इस बीच में ऐसा होता है कि बच्चे दांत से काटने लग जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि इनको कुछ ठोस देना ज़रूरी है, लेकिन उसका उपचार और तरीका ये है कि उसको अमरूद, गाजर जैसी कोई कड़ी चीज़ दी जाए, जिससे वो एक तो दांतों से कुछ दूसरी चीज़ों को ना काटें, स्तन को ना काटें और उनको दांतों की अच्छी वर्जिश भी, मालिश भी होती रहे। अति आहार के बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, दूध ज़्यादा देने से या प्यास लगने पर भी दूध देने से आंतों में शोथ हो जाता है, सूजन हो जाती है, नाक बहने लगती है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, एक्जिमा और चेचक तक के रोग हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपचार यही है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि
किसी भी तरह अति भोजन न दिया जाए। दूध दिया जाए, पानी मिला के दिया जाए, और जैसे ही बच्चा 1 महीने का हो तो 1 चम्मच जूस पिलाना शुरू कर दें। 2 महीने का होने पर वो जूस की मात्रा 2 चम्मच हो जाएगी और इसी तरह से बढ़ती जाएगी। खास बात ध्यान रखने की ये है कि ये गाजर या अमरूद जैसी कड़ी चीज़ें केवल कुतरने के लिए दी जाए, खिलाने का उद्देश्य नहीं होता है। साल पूरा होने से पहले कोई भी ठोस आहार नहीं दिया जाना चाहिए। ऑस्कर वाइल्ड एक लेखक हुए हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारे जो माता पिता हैं वो भूल में अपने बच्चों की हत्या तक कर डालते हैं। अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। और इसकी वजह ये है कि वो जानते ही नहीं कि उनको क्या खिलाना पिलाना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो अकुशल माताएं हैं वो उसी तरह से बच्चे के पेट में कोई न कोई खाने का सामान डालती रहती हैं, जैसे कि चूल्हे में लकड़ी डालती हैं। तो ये खराब आदत है, इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस प्रकार से अगर चलेंगे तो बच्चे बीमार नहीं होंगे और आगे चलकर अच्छे नागरिक बन पाएंगे।